नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास व वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आज हम यहाँ कार्तिक के महीने में मनाई जाने वाली वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के विषय में श्रवण करेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को वैकुंठ चतुर्दशी पर किन किन पौराणिक कथाओं का श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। यह हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें इस लोक व परलोक दोनों प्रकार के संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ पूजा करता है, कथा को सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुख, धन धान्य, संतान, उत्तम संतान प्राप्ति आदि सभी सुख प्राप्त करता है तथा इस लोक के सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव खुले रहते हैं। इसीलिए इस दिन का नाम वैकुंठ चतुर्दशी रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की तपस्या, पूजा अर्चना कर भगवान शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था तथा इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया था तथा ब्रह्म हत्या के दोष से वे स्वयं मुक्त हुए थे। कहते हैं कि यह दिन हरिहर के मिलन का दिन कहा जाता है। हरिहर अर्थात भगवान शिव एवं विष्णु दोनों ही इस व्रत को करने से प्रसन्न होते हैं। इस दिन दोनों एक रूप में निवास करते हैं। इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। वैसे तो इसका महत्व इतना है कि यदि हम इसका वर्णन करने लगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मैंने वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व तथा इस दिन कितने दीपदान करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इसके विषय में एक दूसरी वीडियो में बना दिया है। जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यदि इस दिन का महत्व तथा इस दिन कितने दीपदान करने चाहिए यह सब देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी में पढ़ी जाने वाली, सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाओं के विषय में श्रवण कर लेते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में संबंधित कुल 3 पौराणिक कथाओं के विषय में। तो इसकी प्रथम कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें भगवान विष्णु आदर पूर्वक अपने पास बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, क्योंकि आपके प्रिय भक्त कठोर साधना एवं तपस्या कर लेते हैं, परंतु जो सामान्य नर नारी हैं, जो कठोर व्रत, साधना, तपस्या नहीं कर पाते हैं, वह आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति से मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप बहुत ही सुंदर प्रश्न करते हो, अतः आप मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी मेरे व्रत का पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से पालन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें केवल एक दिन के व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग के द्वार उनके लिए साक्षात खुल जाएंगे तथा उन्हें इस एक व्रत को करने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया तथा भगवान विष्णु कहते हैं कि हे जय विजय, जो पृथ्वी पर रहने वाले जो भी नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मेरा थोड़ा सा भी मेरी पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से दीपदान करते हैं, देव दिवाली मनाते हैं, उनके लिए आप स्वर्ग के द्वार सदैव ही खुले रखना। इस दिन उनके लिए वैकुंठ में सदैव ही स्थान बनाना तथा उन्हें वैकुंठ धाम को प्रदान करना। जय श्री कृष्ण। तो यह है पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखने की महिमा।
आइए अब हम इसकी कथा 2 का श्रवण करेंगे, जिसके अनुसार हमें यह देखेंगे कि करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र भगवान शिवजी ने श्री हरि विष्णु को कैसे दिया। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का संकल्प लिया। किंतु अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि के जब भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ की पूजन करना आरंभ किया तब वह पूजन के दौरान उन्हें कमल पुष्प चढ़ाने लगे, किंतु जब उन्होंने उसमें एक कमल पुष्प को कम देखा तो उन्होंने सोचा कि लोग मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहते हैं, अर्थात मेरे नेत्र भी तो कमल के ही समान हैं। यह विचार कर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी कमल के समान आंखें चढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर दी। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आज से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रतपूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा तथा उसके पश्चात आपके साथ ही जो मुझे भी भजेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस दिन को हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार सभी व्रत करने वालों के लिए खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु, जय भोलेनाथ। आइए अब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली तीसरी कथा पापी धनेश्वर ब्राह्मण को कैसे हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति, इसका श्रवण करते हैं। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे कार्यों में लगा रहता था। वह गलत कार्यों का व्यापार करता था। एक बार वह अपने व्यापार के कार्य से घूमते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचा। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था तथा वहां पर बहुत से शुद्ध वैष्णव जन कार्तिक स्नान करने के लिए आए हुए थे तथा विष्णु जी के भजन पूजन में लगे हुए थे। धनेश्वर ने उनके साथ ही वहां पर रहा तथा उसने उन्हें व्रत पूजा स्नान करते हुए देखा, उनसे बातचीत की, व स्पर्श किया। इसी दौरान वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसे एक काले सर्प ने डस लिया तथा उसकी मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। वे यमराज से कहने लगे कि यह बहुत पापी है, इसने सारी जिंदगी पाप कर्म किए हैं। तब यमराज ने क्रोध में आकर कहा कि इसे नरक में डाल दो। यमराज के दूत धनेश्वर को नरक में डालने के लिए ले गए तथा उसे वहां तेल के गरम कड़ाही में डालने लगे, किंतु जैसे ही उन्होंने धनेश्वर को तेल के गरम कड़ाही में डाला, तेल ठंडा हो गया। यह देखकर यमराज के अनुचर चकित रह गए और उन्होंने यमराज से सारी बातें बताई। तभी वहां पर नारद जी आए और बोले, हे यमराज, यद्यपि यह बहुत बड़ा पापी है किंतु इसने 1 महीने तक गोदावरी नदी के तट पर निवास किया है तथा वहां शुद्ध वैष्णवों को भजन पूजन करते हुए देखा है, उनका स्पर्श किया है, उनसे बातचीत की है तथा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्राण त्यागे हैं, जिस कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं तथा यह अब पुण्य का भागी है। अतः इसे नरक की यातना मत दो। ऐसा सुनकर यमराज ने उस धनेश्वर को प्रणाम किया तथा अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि इसे नरक की यातना मत दो तथा केवल इसे नरक के दर्शन कराने के पश्चात यक्षों की नगरी भेज दो, जहाँ पर इसे यक्षों के राजा का बना दिया गया। इसी प्रकार यमराज के अनुचरों ने धनेश्वर को नरक की केवल दर्शन कराकर उसे यक्षों की नगरी भेज दिया तथा वहां पर उसे यक्षों का राजा बनाया। बाद में वह कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तो यह है धनेश्वर को वैकुंठ प्राप्ति की कथा। हे प्रभु, जिस प्रकार आपके जाने अनजाने आपके भक्तों के सामीप्य से धनेश्वर के सभी पाप नष्ट हो गए तथा उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति आपकी इस कथाओं को सुनता है, आपके व्रत को करता है, हुंकारा भरता है, उन सभी के पापों को आप नष्ट करना तथा उन्हें अपने साथ ही वैकुंठ धाम में निवास प्रदान करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यह है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण कथाएं, जिन्हें व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही सुनना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव व भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव व भगवान विष्णु के मिलन का दिन होता है, अतः इस दिन दोनों के नाम हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी को देव दिवाली भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन हमारे पितरों की दिवाली होती है, अतः इस दिन पितरों की दिवाली के निमित्त भी दिए लगाए जाते हैं। तो इस दिन कितने दिए लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, इन सब की कथा मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।